सब्सक्राइब करें बर्ड्स प्रीडी टिप्स को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले। जी अस्सलाम वालेकुम, इट्स नवीद शेख विद यू एंड इट्स एवरी। आज मैं बात करूंगा इफ वी वर टू पे सेक्स लिंक म्यूटेशन यानी अपलाइन, अब ये मेल है, इफ वी वर टू पे दिस अपलाइन मेल विद एन अपलाइन यूविंग फीमेल तो फिर क्या होता है। इस पेयरिंग में से आपके पास कोई स्प्लिट बर्ड ऑब्वियसली आ नहीं सकता क्योंकि ये दोनों विजुअल अपलाइंस हैं। तो इसके अंदर आपके पास चांसेस है ऑफ यूविंग अपलाइन मेल्स, अपलाइन के मेल, यूविंग अपलाइन फीमेल्स एंड अपलाइन के फीमेल्स। तो इन दिस पेयरिंग इंशाल्लाह यानी यू ओनली हैव समथिंग टू बेनिफिट, नथिंग टू लूज, एंड विजुअल पेयरिंग का मजा ही यही है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह बोथ बर्ड्स आर फ्रॉम टॉप क्वालिटी ब्लड लाइन्स। तो मैंने कहा आपको ये दिखाएं कि नो नीड ऑफ स्प्लिट्स एंड देयर विल बी नो प्रोडक्शन इन स्प्लिट्स। एवरी टर्कोइज फिशरी विद ए यूविंग। अब टर्कोइज फिशरी के बारे में मैंने आपको बता दिया, इट्स अ ब्लू बर्ड, दैट्स आल्सो अ ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड्स आर ऑटोसोमल रिसेसिव। अब ये जो यूविंग है ना, यूविंग इज डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब क्या है, तमाम भाई सुन लें। डोमिनेंट का मतलब ये है कि ये अपने फर्स्ट क्लच के अंदर विजुअल अपनी अपीयरेंस दिखा जाता है, यानी इसको जब आप इसके साथ लगाएंगे तो आपके पास फर्स्ट क्लच में एक विजुअल पार ब्लू यूविंग बच्चा आ जाएगा। इसका हरगज ये मकसद नहीं होता क्योंकि ये डोमिनेंट है सारे के सारे बच्चे आपके पार ब्लू यूविंग्स निकलेंगे। नो, रॉन्ग कॉन्सेप्शन, ये वाजे करना जरूरी था। तो इन दोनों पेयरिंग्स में से आपके पास क्या निकलेंगे, यू हैव पॉसिबिलिटीज ऑफ अ यूविंग लाइक दैट इन इट्स ओन। आपके पास SF यूविंग्स आएंगे, सिंगल फैक्टर यूविंग्स आएंगे, आपके पास पारब्लू यूविंग्स आएंगे, आपके पास सादा पारब्लू भी आएगा, और आपके पास जो सादी फिशरी है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। दैट्स व्हाई आई एक्चुअली रिकमेंड दिस टाइप ऑफ पेयरिंग, इट्स समथिंग न्यू। एंड टर्कोइज यूविंग के ऊपर आजकल काम हो रहा है इन इंडोनेशिया, इन द फिलीपाइंस, इन मलेशिया, ऑब्वियसली इन यूरोप टू, लेकिन इन साउथ ईस्ट एशिया इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो है। अब इनका रेट्स मुल्क टू मुल्क वेरी करता है, ये वाज़े करना ज़रूरी था आज, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में लाहौर में मुख्तलिफ फैंसीज के अलग अलग रेट होते हैं तो इनके भी ज़रूर होते हैं। तो आई डोंट वांट टू मेंशन रेट्स पब्लिकली क्योंकि लोग इसमें अफेंड हो जाएंगे, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि पार ब्लू यूविंग्स आर अ बिट एक्सपेंसिव। तो दिस इज़ अ गुड पेयरिंग, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच आई एम डूइंग दिस सीजन। मेरे पास अल्लाह के शुक्र है इस तरह के 5-6 पेयर लग चुकी हैं रेडी टू ब्रीड। और इसके अंदर एक और बात है जो न्यू फैंसियर्स गलती कर जाते हैं, वो ये है इन दो बच्चों को यानी इन दो पीसेस को आपस में लगाकर जो उनका सादा पार ब्लू इस तरह का निकलता है ना, वो बेचारे उसको यूविंग का स्प्लिट कह रहे होते हैं। भाई डोमिनेंट बर्ड का स्प्लिट नहीं होता। तो जो सादा पार ब्लू यूविंग में से निकलेगा वो सादा पार ब्लू करके ही बिकेगा, ठीक है, वो डोमिनेंट का स्प्लिट नहीं होता, यानी यूविंग का स्प्लिट नहीं होता। आई वांट टू रिपीट दिस मेनी टाइम्स क्योंकि लोग इस तरह करके बेच रहे होते हैं, हरगज ना खरीदना। और जो लोग इस तरह काम कर रहे हैं, भाई अगर आप जानबूझ कर नहीं कर रहे तो अपने कामों से रुजू कर लें, बिकॉज इट्स रॉन्ग। सो दिस इज अ पेयरिंग व्हिच आई रिकमेंड, टर्कोइज इनटू यूविंग। ठीक हो गया। मैंने कहा यार पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस देंगे तो लोग इस काम की तरफ आएंगे, लोगों को इस हम समझ आएगी, बजाय कि हम दूसरे मुल्कों से पीछे रहें। We should be working parallel with their same pairing. Today in front of you you have a green ewing split upline split blue. इसकी मैंने पेयरिंग किसके साथ की है, अपलाइन फिशरी स्प्लिट ब्लू के साथ। अब यार जरा दुआ करना अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। तो दिस इज द पेयरिंग, ग्रीन यूविंग स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट ब्लू विद एन अपलाइन फीमेल। अब इस पेयरिंग में से एक्सपेक्टेड क्या है, यूविंग अपलाइन मेल्स एंड फीमेल्स। इसमें से इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड हैं ब्लू अपलाइंस एंड काफी कुछ जो इंशाल्लाह मैं ऊपर कैप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा। तो दिस इज आल्सो वन पेयरिंग यू कैन डू, इज ग्रीन यूविंग स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट ब्लू विद एन अपलाइन स्प्लिट ब्लू फीमेल। तो मैंने कहा आप दोस्तों से भी शेयर करूं अनदर पेयरिंग इंशाल्लाह gonna be boom this season इंशाल्लाह। पार ब्लू यूविंग को अगर हम अपलाइन फिशरी के साथ लगाएं तो फिर क्या होता है। अब मैंने आपको एक पेयरिंग बताई थी कि अगर पार ब्लू को यूविंग के साथ लगाएं तो भाई इस तरह के बच्चे आ सकते हैं। ये भी जरा
बुरी हालत में है, पिंजरों में गंद और जंग की वजह से. Now this is a par blue Ewing. इसको जब हम अपलाइन के साथ लगाएंगे तो आपके सारे बच्चे ग्रीन आएंगे. अगर ये प्योर ग्रीन है, दिस इज अ ब्लू सीरीज बर्ड. ब्लू एंड ग्रीन को जब भी आप आपस में लगाएंगे आपके सारे बच्चे ग्रीन आएंगे. और क्योंकि ये यूविंग है, डोमिनेंट है, तो आपका एक आधा बच्चा यूविंग भी निकलेगा. जो आपका यूविंग बर्ड आएगा वो ऑटोमेटिकली ब्लू का भी स्प्लिट हो जाएगा क्योंकि उसका बाप ब्लू है, और अपलाइन का स्प्लिट भी हो जाएगा. और ये मैं कह सकता हूं कि जो यूविंग स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट ब्लू बच्चा निकलेगा वो मेरी नजर में कम से कम 1 लाख रुपए का है, कम से कम. यानी इस पेयरिंग में से जो आपका यूविंग स्प्लिट अपलाइन होगा मादी की वजह से, स्प्लिट ब्लू होगा बाप की वजह से, तो उसकी कीमत कम से कम लाख रुपए होती है. तो इस तरह के पेयरिंग का ये फायदा होता है. और जब इंशाल्लाह मैं आगे आर्टिकल्स कुछ शेयर करूंगा इन माय नेक्स्ट वीडियोस, तो जब लिखा होता है ना 25% चांस, 25% चांस का मतलब होता है 4 बच्चों में से 1. तो मैंने कहा चलो पेयरिंग्स तो बहुत ज्यादा हैं जो मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं आवाम के लिए आसान से आसान करना चाह रहा हूं. और कई लोगों ने मुझसे पूछा कि शेख साहब पार ब्लू यूविंग कितने का होता है. नाउ दीज आर ट्रिकी क्वेश्चंस क्योंकि वो ब्रीडर टू ब्रीडर वेरी करता है. भाई मैं कहता हूं कि कुछ पार ब्लू यूविंग्स 50,000 रुपए के भी हैं, कुछ 60,000 के भी हैं, कुछ 70,000 के भी पीस होते हैं, कुछ 80,000 के भी पीस होते हैं, कुछ लाख रुपए वाले भी पीस होते हैं. तो इट डिपेंड्स फ्रॉम बर्ड टू बर्ड क्वालिटी एज वेल. एंड जो अपलाइन फीमेल्स के लोगों ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा बजाय कि मैं सारा तफसीलन लिखूं, अपलाइन की फीमेल की कीमत 40,000 रुपए से शुरू होती है और वो लाख रुपए तक भी जा सकती है. व्हेन यू ऐड वैल्यूज टू योर बर्ड, यानी वैल्यू एडिशंस की वजह से आपकी बर्ड की कीमत बढ़ती है. यानी वैल्यू एडिशंस क्या है कि वो स्पेसिफिक किसी टॉप ब्रीडर का है, टॉप ब्लड लाइन का है, या वो स्प्लिट ब्लू है, या उसकी उम्र 10 महीने है, इस तरह की चीजें. तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड आई होप यू लर्निंग फ्रॉम दिस. Assalamu alaikum, it's Naveed Sheikh with you, NS Avery, a breeder of lovebirds since 2009. आज हम बात करेंगे अपलाइन फिशरी पे. ये आपको बर्ड लेफ्ट साइड पे अपलाइन फिशरी दिख रहा है एंड इसका सर थोड़ा सा मेला हुआ है पिंजरे की गंदगी की वजह से. अब इसको मैंने पेयर अप किया हुआ है एक स्प्लिट अपलाइन के साथ. तो मैंने कहा अपलाइंस पे बात शुरू करने से पहले और यूविंग्स और टर्कोइज को जब मैं मर्ज अप करूंगा पहले मैं इसके ऊपर आऊँ. अब ये एक स्प्लिट अपलाइन है, इसकी कोई बज़ाहिर पहचान नहीं है, ये आपको एक ग्रीन फिशर ही दिख रहा है. अब इसके ऊपर आपको ब्रीडर की जुबान के ऊपर एतबार करना होगा, या आपको अच्छी तरह पता हो कि इस बर्ड के पेरेंट्स क्या थे, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इज इट अ स्प्लिट और नॉट. अब कमिंग बैक टू द अपलाइन म्यूटेशन, अपलाइन बज़ाहिर खुद इट्स अ सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन. मतलब ये है कि इसमें जीन कैरियर मेल होता है, फीमेल नहीं. तो अगर आप इस फीमेल को एक स्प्लिट बर्ड के साथ लगाएंगे, अब आपके पास रिजल्ट्स क्या आएंगे. ऑब्वियसली दिस इज अ चीपर कॉम्बिनेशन देन द नेक्स्ट पेयरिंग. अगले पेयर से ये जरा सस्ता पड़ता है. अब इसमें से आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या आएंगे. इन दोनों को आपस में लगाकर आपके पास अपलाइन के मेल भी आएंगे, आपके पास अपलाइन की फीमेल्स भी आएंगे, आपके पास सादा फिशर भी आएगा, और अगर वो मेल हो देयर विल बी अ स्प्लिट ऑफ एन अपलाइन. यानी ये इसके अंदर मेल्स ही अपलाइन के स्प्लिट्स होते हैं, फीमेल्स वगैरह जीन कैरियर नहीं है. तो इस तरह की पेयरिंग अच्छी है. एंड जिस तरह के लोग कहते हैं कि यू शुड ओनली पेयर अप अ स्प्लिट विद अ विजुअल, ताकि इसमें से भी जो आगे बच्चे आएंगे जो मेल्स होंगे दे विल बी कंफर्म्ड स्प्लिट्स ऑफ अपलाइंस. वरना स्प्लिट टू नॉन स्प्लिट लगाने से आपको 4-5 बच्चों में से एक बच्चा विजुअल तो आएगा, लेकिन आपके बाकी बच्चे पॉसिबल स्प्लिट्स कहलाएंगे, चांस स्प्लिट्स, जो कि किसी काम के नहीं होते. सो दिस इज इनफ फॉर टुडे एंड इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू विद द रेस्ट टुमारो. अगर हम एक अल्बाइनो रेड आई को पार ब्लू के साथ लगाएं तो उसका हमें फायदा क्या होगा. अब इस पेयरिंग के अंदर कुछ न कुछ टेक्निकलिटीज हैं जिसके ऊपर मैं हल्की सी रोशनी डालूंगा कि अल्बाइनो रेड आई के पसनाटा और फिशरी में बज़ाहिर कोई फर्क नहीं है. ये जब तक आप ब्रीड नहीं लेते आपको पता नहीं चलेगा. बुनियादी फर्क क्या है, किस तरह पता चलेगा. अगर ये पसनाटा है तो इन दोनों के आपस में बच्चे लगाकर जो आपका पार ब्लू है, अगर उसके ऊपर मास्किंग आनी शुरू हो जाए और उसके माथे पे फेस पे ब्लैक शेड सा आ जाए, उसका मतलब है कि आपका ये पार ब्लू आपका अल्बाइनो रेड आई पसनाटा है.
اور اگر جس طرح یہ فشری ہے یعنی اورنج ایک لائن ہے اس کی بیک کے اوپر سر کے پیچھے پیچھے تک وہ بلیکنس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا البینو ریڈ آئی فشری ہے. اب اس پیئرنگ کو آپس میں لگانے سے آپ کے پاس ریزلٹس کیا آئیں گے؟ اگر آپ کا پار بلو ریڈ آئی کا سپلٹ پہلے سے نہیں تھا پھر آپ کو اس پیئرنگ میں سے پار بلو بچے بھی آئیں گے, آپ کے پاس بلو فشریز بھی آئیں گے, آپ کے پاس ڈیک برڈز بھی آئیں گے یعنی ڈارک آئیڈ کلیئرز آئیں گے. اب اس پیئرنگ میں سے جو بچے نکلتے ہیں ان میں سے آپ کا کام کا کون سا ہے؟ وہ آپ کے کام کے ہیں پار بلو جو کہ آپ کے ٹرکوئس ہیں یلو ہیڈ والے, وہ آپ کے ریڈ آئی کے اب سپلٹ ہو گئے ہیں. اس میں سے جو آپ کی فشریز ہیں وہ بھی آپ کے ریڈ آئی کے سپلٹ ہیں. ان کو اگر آپ آپس میں لگائیں گے تو آپ کے پاس نیکسٹ جنریشن میں فرسٹ کلچ کے اندر کریمینو بچہ آ جائے گا جس کو ہم ٹرکوئس اینو بولتے ہیں. اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ کسی نے اس کو خریدا نہیں ہوتا, بہت کم لوگوں نے خریدا ہوتا ہے. تکے سے میں کہوں گا لوگوں کے پاس نکلا ہے تو ان کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے تو وہ انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں اس کے پرائز کو. تو دس از اے چیپ وے آف پروڈیوسنگ کریمینوز کہ آپ البینو ریڈ آئی کو پار بلو کے ساتھ لگائیں, جو اس میں سے آپ کا پار بلو بچہ آئے گا وہ آپ کا ریڈ آئی کا سپلٹ ہوگا, آپ اس کو دوبارہ ریورس کر کے البینو ریڈ آئی کے ساتھ لگائیں. یو ہیو مور چانسز آف پروڈیوسنگ کریمینوز. ٹھیک ہو گیا. اینڈ اس کے اندر ایک اور اچھی سی بات ہے کہ جن لوگوں کے پاس پار بلو پہلے سے ریڈ آئی میں سے نکلا ہوا موجود ہے وہ آپ کی 1 سال کی بچت ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کوئی پار بلو خریدیں جو ریڈ آئی میں سے نکلا ہو پہلے سے اور آپ اس کو ریڈ آئی کے ساتھ لگائیں آپ کے پاس فرسٹ کلچ میں کریمینو بچے آ جاتے ہیں. اور بھائیو یہ وہ پیئرنگ ہے جو میں نے خود اپنے شیڈ میں کی ہوئی ہے. میں آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ اویئرنیس ملتی رہے کہ بھائی کرنا کیا ہے. میں نے آج تک اپنی ویڈیوز میں کسی کو ایک سٹیپ پیچھے نہیں چھوڑا, لوگوں کو وہی بتاتا ہوں جو میں خود 1 سال کر رہا ہوتا ہوں. اور میرا اس بات پہ یقین ہے کہ اگر لوگوں کے پاس بھی وہ بچے نکلیں جو میرے پاس ہے, اللہ تعالیٰ نے میرا رزق الگ لکھا ہوا ہے اس کا الگ, اور جو رزق میں لکھا ہوا وہ ہر ایک کو ملے گا. تو اویئرنیس دینے سے, معلومات دینے سے الحمدللہ ایک علم میں اضافہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اور میں صرف اور صرف اس لیے کرتا ہوں کہ جو لوگ حق حلال کمائی کے تلاش میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت ڈالے. اور اگر میری وجہ سے کسی گھر میں خوشحالی آ سکتی ہے تو مجھے سوائے دعاؤں کے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. تو امید ہے آپ کو اس پیئرنگ سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا. تھینک یو. السلام علیکم.